आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और बात हम करेंगे कॉटन पर, जहां सरकार बहुत जल्द बीटी कॉटन के नए किस्म को मंजूरी दे सकती है। ऐसा रिपोर्ट्स के जरिए मालूम पड़ा है और अगर ऐसा होता है तो किसानों के खेती की लागत घट जाएगी, उत्पादन शायद ज्यादा होगा। हालांकि ये भी एक बात है कि इस BG3 वेरिएंट का ट्रायल अब भी चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस किस्म की क्या खासियत है, खेती की शुरुआत कब से हो सकती है, कितना उत्पादन होगा, इंडस्ट्री को क्या फायदे होंगे और एज ऑफ नाउ कॉटन की बुआई कितनी हो चुकी है। ये सारे सवाल हम रखेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा के सामने। वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के DVP प्रथमेश माल्या और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की AVP वंदना भारती। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन जैसे कहा गया कि पहले कॉटन को यहां पर तवज्जो देंगे और यहां पर काफी सारे सवाल उठते हुए नजर आए हैं। मिस्टर गनात्रा, सबसे पहले कॉटन की बुआई के नंबर्स, जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड नजर आते हैं। जो पहले आपसे बात हो रही थी, हम ये देख रहे थे कि बीज का जो अवेलेबिलिटी है कम है, बीज की जो क्वालिटी है वो यहां पर थोड़ी सी कमजोर है। इनिशियल नंबर्स हमें बहुत कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि फाइनल नंबर्स 15-20 जुलाई के आसपास आते हैं, लेकिन जो अब तक पैटर्न है, ट्रेंड है, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। अभी तक जो सोइंग के फिगर आए हैं वो बता रहे हैं कि अराउंड 60 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ है, जो लास्ट ईयर सेम टाइम से ज्यादा है। मगर इसका एक्चुअल सोइंग कितना होगा अगर ये देखना है तो हमारे को 20 से 25 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल कैसा हुआ कि कुछ महाराष्ट्र के कुछ एरिया जो है वहां पे एक फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही बारिश हो गया। 20 लाख हेक्टर में सोइंग हो गया जो लास्ट ईयर नहीं हुआ था। तो अगर हम 20 लाख हेक्टर का सोइंग सिर्फ महाराष्ट्र का डिफरेंस निकालेंगे तो वो लास्ट ईयर की बराबरी कर देगा। तो मराठवाड़ा में पर्टिकुलरली इस साल थोड़ा अर्ली सोइंग हुआ है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर हमें ऐसा लगता है जो न्यूज आ रहे हैं कि नॉर्थ में ऑलरेडी ऑन द एवरेज अगर पकड़े पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तो तीनों स्टेट को मिलके 40% का सोइंग का रिडक्शन है। और गुजरात से भी जो न्यूज आ रहे हैं 15-20% सोइंग कम होगा मनीषा जी। तो अगर महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जो खानदेश डिस्ट्रिक्ट है और विदर्भ है वहां थोड़ा 5-10% सोइंग का रिपोर्ट मेंटेन रहेगा। फार्मर जो है वो कॉटन से मनीषा जी एक्चुअली दूर जा रहे हैं, क्योंकि लेबर का कॉस्टिंग पिकिंग का इतना बढ़ गया है और यील्ड बहुत कम हो गया है। तो उसके हिसाब से कल ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो गुजरात का एक वर्किंग आया था कि अगर 1 एकड़ में गुजरात में फार्मर सिंगदाना लगाता है तो उसको 50 से 60 हजार रुपया, 70 हजार रुपया पर एकड़ खर्चा निकाल के मिलता है। और अगर वो कपास डालता है 1 एकड़ में तो उसको मुश्किल से 10, 15, 20 हजार रुपया मिलता है। तो अब डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। तो जहां पे कोई दूसरा क्रॉप नहीं ले सकते, पानी नहीं है, ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है, वहां तो कपास ही क्रॉप में जाने का बहुत स्कोप है मनीषा जी। तो क्लियरली चिंता वाली बात तो है जी। ओवरऑल फिगर मनीषा जी वो 20-25 तारीख जुलाई में जाके एंड में जाके मालूम पड़ेगा। मगर एक चीज दिख रहा है नॉर्थ पे से और गुजरात पे से कि ओवरऑल सोइंग जो है ना वो 10 से 15% इंडिया में कम होगा, और वो एक श्योर बात है मनीषा जी। आप नॉर्थ इंडिया में क्या क्या गिन रहे थे यहाँ पर मिस्टर गनात्रा? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जो राजस्थान है वो 2 पार्ट में होता है मनीषा जी। एक लोअर राजस्थान आ जाता है जो, और एक अपर राजस्थान आता है। 2 पार्ट में हम अलग अलग गिनते हैं। तो जो राजस्थान के फिगर आए थे वो लास्ट ईयर राजस्थान की सोइंग हुई थी करीब 6 लाख के ऊपर हेक्टर में। वो इस साल 2.5-3 लाख हेक्टर में ही हुआ है अभी तक सोइंग मनीषा जी। ऑलराइट, तो क्लियरली वो थोड़े से वीक जो नंबर्स हैं वो ऊपर के प्रदेशों से आते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ नंबर्स बेटर हैं, लेकिन फोकस अब यहाँ पर BT कॉटन में शिफ्ट करते हैं। और अतुल जी, ये भी बात काफी क्लियर रही है कि बीजों में टेक्नोलॉजी में बहुत समय से अपडेट नहीं हुआ है। ये एक और मसला है जो काफी समय से अटका हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम कहा था, तो हम यहाँ पर एक बेहतर प्रोडक्टिविटी आता हुआ देख सकेंगे, बेहतर क्लाइमेट रेजिस्टेंस और जो इन्फेस्टेशन है वो भी शायद यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। कैसे देखते हैं आप जो ये खबरें निकल के आ रही हैं? बुआई का समय है, ऑफ कोर्स अभी भी ये पायलट पे ही है यहाँ पर, लेकिन आपको लगता है इस सीजन में ये होता हुआ देख पाएगा या फिर अगले सीजन में इसको शिफ्ट होगा? नहीं, ये कैसा है मनीषा जी, न्यूज हमने भी पढ़े हैं कि
अप्रूवल आ गया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से आया है, मगर ऐसा कोई हमारे पास अभी तक ऑफिशियल मैसेज नहीं आया है। हमने भी व्हाट्सएप में जैसे आपने मैसेज पढ़े ऐसे हमने पढ़े, मगर हमारे पास इसका ऑफिशियल फिगर या कोई ऐसा परमिशन मिल गया ऐसा कोई अभी आया नहीं है। नंबर 2, इस सीजन तो अभी बुआई खत्म होने में आई है, और ये पहले तो अगर सीड आएगा तो वो पहले ट्रायल के लिए दिया जाएगा, और वो ट्रायल में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद वो जाएगा स्टेट की परमिशन के लिए। जो जो स्टेट में कपास होता है, करीब करीब 11 स्टेट में कपास होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगा, इसका सैंपलिंग टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ बातें आगे बढ़ेगी। तो अब वो अगर अभी उसका अप्रूवल आ गया तो अगले साल भी ये काम आएगा कि नहीं सीड, वो भी कहना मुश्किल है मनीषा जी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसको ऐसे ही आप विदाउट टेस्टिंग किए हुए कोई भी सीड नहीं डाल सकते। फार्मर को भी गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सीड देगी तो वो 100% अप्रूव करके देगी, जिससे फार्मर को कोई धोखा ना होवे। तो वो टेस्टिंग करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा मनीषा जी, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है वो। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि वो शायद ही अगले साल भी आता हुआ नजर आएगा, तो यानी कि ये तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज है। यहाँ पर आपसे एक इंडस्ट्री के बारे में भी सेंस लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स बुआई जारी है, एमएसपी बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप मिल्स की डिमांड, किस तरह का क्रॉप एस्टिमेट्स आप लोग एज ऑफ नाउ लगा रहे हैं? जी, हमारा जो क्रॉप का एस्टिमेशन है वो करीब करीब 318 लाख बेल्स है, और हमारा कंजम्पशन का भी फिगर सेम है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का फिगर सेम है। और एक्सपोर्ट 26 लाख बेल होगा, उसके सामने इंपोर्ट 16 लाख बेल होएगा। तो जो लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल 10 लाख गांठ कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है। और दूसरा जो आपने पूछा मिलों की डिमांड कैसी है, तो मिलों का इस साल अच्छा साल है, और मिलों की डिमांड लगातार रही है। और इंडिया में स्पिनिंग मिल जो है वो 90 to 95% चल रही है, जो बहुत अच्छे समाचार है स्पिनिंग मिल के लिए। और कॉटन की अवेलेबिलिटी भी बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत रीजनेबल रेट में कॉटन मिल रहा है। तो स्पिनिंग मिल को बहुत प्रॉफिट नहीं है, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया किलो, डिफरेंट टाइप के ऊपर, काउंट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, मगर मिलें अच्छा चल रही है। और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में तो मिलें 100% कैपेसिटी पे चल रही है मनीषा जी। तो टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मनीषा जी। एब्सोल्युटली। मिस्टर कनात्रा, एक और सवाल आपसे, और ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। 2, 3, 4, 5% की मूवमेंट अब एक आम बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि ऑफकोर्स इतनी ज्यादा मूवमेंट, मतलब स्पेक्यूलेटर्स काफी हावी है यहाँ पर, लेकिन उसका इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है? जी देखिए, आज से 2 महीने पहले आइस फ्यूचर 103 सेंट हो गए थे, और आज वो 70-71 सेंट पे आ गए। तो बहुत आपने बोला ऐसा, इतना अप डाउन हम बहुत ज्यादा 1-2 महीने में 30 सेंट गिरना, वो ट्रेड के लिए एक तो अच्छी बात नहीं है। मगर फिर भी जितना फॉरेन में कॉटन के रेट कम हुए उतने हमारे इंडिया में नहीं हुए। इसकी 2 वजह कि हमारे यहाँ कॉटन का कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक सेम चीज है, और अभी हमारे यहाँ सीजन भी खत्म होने को आई है। जो थोड़ा बहुत माल स्टॉकिस्ट के पास है, थोड़ा बहुत माल जीनर के पास है, उस पे ही अभी आने वाले 3-4 महीने निकालने हैं। तो स्टॉक कम होने की वजह से हमारे यहाँ प्राइस इतने नहीं घटे। मगर आपने सही बोला, आइस फ्यूचर है वो परसों 75 सेंट थे, आज वो 72 सेंट हो गए। खुलते 2 दिन में 3 सेंट कम होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके पीछे रीजन आया कि यूएसए में कॉटन का प्लांटेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से है। ब्राजील में कॉटन का प्लांटेशन बढ़ रहा है। तो ये जो 2 बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, उनके कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने से जो बातें आती है, उसके वजह से बाजार पे दबाव आता है मनीषा जी। और हम जो है ना वो आइस को फॉलो करते हैं, तो इंडिया में भी उसका असर आता है मनीषा जी। पॉइंट टेकन मिस्टर कनात्रा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और उन तमाम पर चीजों पर बात भी करने के लिए। तो क्लियरली बुआई का इलाका एक कंसर्न रह सकता है, नए बीजों को लेकर एज ऑफ नाउ कोई क्लैरिटी नहीं है, और जहां तक प्राइसेस की बात है वो सपोर्टिव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑफकोर्स उठापटक यहाँ पर आगे भी जारी रहने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?